गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। मेरा टॉपिक ये है कि जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जिस तरह ध्यान देना चाहिए, भारत की सरकार उतना ध्यान नहीं दे पा रही, उतना एडवांस वर्जन नहीं दे पा रही, और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर पीएम इंटर्नशिप नामक एक योजना चलाई थी। उसकी लास्ट डेट भी है, ड्यू डेट, बट मेरे हिसाब से जो एप्लीकेशंस आए हैं काफ़ी हद तक कम आए हैं। उसका रीज़न मेन है कि 18 to 24 ईयर्स के लोग जो कोविड की वजह से टाइम ऊपर नीचे हुआ, उनकी एज बढ़ती गई, बहुत सारे लोगों की एज 30 क्रॉस हो गई होगी। तो मेरा मानना है कि उसको पीएम इंटर्नशिप योजना को कम से कम 35 साल 40 साल तक की एज तक के लिए कर देना चाहिए था। तो इस योजना से मैं ये एआई पूरा बेस्ट एआई करना चाहिए, एआई सिखाना चाहिए इंटर्नशिप में। कंपनी ट्रेनिंग जो इतना अमाउंट भी दे रही है लोगों को लिए, तो एआई पूरा बेस्ट सिखाना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग पूरा बेस्ट सिखाना चाहिए पीएम इंटर्नशिप में। और साथ साथ मेरा ये मानना है कि टूरिज्म सेक्टर के ऊपर मैंने पहले भी बोला था आपको, एक सोलर प्लांट के लिए मैं बोलना चाहूँगा। तो सोलर प्लांट के ऊपर जो रूफटॉप सोलर है, अभी अतिरिक्त एक्स्ट्रा सब्सिडीज देने की गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन किया है। तो मेरा मानना है कि उस योजना में और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक भी एप्लीकेशन नहीं आए, क्योंकि लोगों की इनकम जनरेट ही नहीं हो पाई है। कोविड के बाद से लोगों के पास कैश ना पैसा बचा ही नहीं है। कोई क्रेडिट कार्ड से चल रहा है, कोई लोन से चल रहा है, लोगों के पास पैसा बचा ही नहीं है। हर चीज़ के लिए इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं लोग, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। भारत के 70 to 80% लोगों ने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रखा है हर चीज़ों के लिए। तो इससे आई बिलोंग टू उदयपुर, तो मैं उदयपुर के लिए बोलना चाहूँगा कि उदयपुर में अभी भी रूरल सेक्टर में भी कोई अभी तक लाइब्रेरी नहीं खोली, कोई आर्टिफिशियल सेंटर्स या सब्सिडी सेंटर नहीं बना जिससे लोग सीख सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। लाइब्रेरी नहीं है एक पढ़ने के लिए लोगों के लिए, जो सबसे ज़रूरी बुनियादी पहले थी बट बीच में बंद हो गई। लाइब्रेरी ये हर स्कूलों में हर गांव में होनी ज़रूरी है। और साथ साथ हर गांव में सोलर पार्क की लाइटों से जोड़ा जाए, जो सब सुविधाएं अगर ग्रामीण क्षेत्र रूरल सेक्टर में भी सिटी जैसी डेवलप की जाए तो वहाँ का विकास होगा। और बहुत सारे गांव तो टूरिज़्म के पास में हैं, वहाँ को टूरिज़्म हब बनाया जा सकता है। टूरिज़्म हब बनाने के लिए जो होटल इंडस्ट्री है उनके ओनर से भी मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप होटलों को डेवलपमेंट करते हो, लेकिन आप पास के थोड़ा सा डेवलपमेंट करोगे तो आपके होटल का टूरिज़्म सेक्टर और बढ़ेगा, टूरिस्ट और घूमने के लिए आएंगे। और इंडिया में अभी भी जो वृक्षारोपण अभियान है मैं उसका समर्थन करता हूँ। और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अगर वृक्ष लगाए जाएंगे तो गर्मी से बचा जा सकेगा। और उदयपुर एरिया गर्मी बहुत कम पड़ती थी पहले, और अभी हाल फिलहाल के वर्षों में उदयपुर में भी गर्मी और ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट में आ गया। तो उदयपुर में पूरे एरिया में और रूरल एरिया में वृक्षारोपण करवाया जाना चाहिए। और साथ साथ उदयपुर के एरिया में जो पास के रूरल सेक्टर है उनको पूरा तरीके से रोड कनेक्टिविटी और अच्छी कर देनी चाहिए। उसके साथ साथ फाइबर केबल्स ज़्यादा रूरल सेक्टर में समस्या वहाँ लगवाना चाहिए, फाइबर केबल लगवाइए। अभी तक वो कार्यरत नहीं है या उसकी कोई समीक्षा बैठक है गवर्नमेंट ने नहीं करी है, तो मेरा मानना ये भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। साथ साथ उसके स्ट्रीट एलईडी लाइटों की मैंने बहुत कमी देखी। अगर ऐसा होता है, चोरी वगैरह भी होती है, तो गवर्नमेंट अपना सिपाही लगा के उस क्षेत्र को बचा जा सकता है। साथ साथ बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करने से टूरिज्म सेक्टर 12 माह रहेगी और गवर्नमेंट को भी टैक्स की इनकम इससे होगी। साथ साथ लोगों को काफ़ी भारी तादाद में रोजगार मिलेगा। और सोलर पैनल में इंडस्ट्रियों को भी जोड़ना चाहिए, इंडस्ट्रियों को भी ज़्यादा सब्सिडी दी जानी चाहिए इस सेक्टर में, क्योंकि वो रोजगार पैदा करते हैं। और रोजगार पैदा करने वालों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दोगे, या जिसके पास नहीं है रनिंग बिजनेस उसको भी ज़्यादा अनुदान दोगे, वो रोजगार पैदा कर पाएगा। तो भविष्य भारत में काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट अभी हो गया। अभी टैरिफ लगाया तो निर्यात करने वाली कंपनियों के ऊपर भी खासा असर पड़ा है। तो निर्यात करने को तो मैंने पहले भी बताया था कि अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग को मैं करके जो भी उनके
जटिलता आ रही है उनको दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात संभावना बढ़ाया जाना चाहिए। किसी भी फैक्ट्री को कोरोना में बहुत सारी वैसे भी कंपनियां बंद हो गई, अगर भारत में ऐसा हुआ तो लोगों का रोजगार छीन जाएगा और भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बढ़ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।